वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण जिस प्रकार से कच्चे तेल की आयातित खेल दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है अमेरिका ने, आने वाला समय सिर्फ इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि ईरान पर जिस प्रकार से ब्रिटेन की प्रतिक्रिया आई, चीन यही चाह रहा है कि जिस प्रकार से कूटनीतिक तौर पर सक्रिय बातचीत से समाधान निकाला जाए। लेकिन रजा पहलवी ने कहा कि हथियार डाल देना चाहता है ईरान। ईरान के जो रजा पहलवी जी हैं, जो वहाँ के पूर्व जो है ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने सोमवार को इस्लामिक गणराज्य की सेना से हथियार डालने और मौजूदा शासन के खिलाफ ईरानी जनता के साथ जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि जो लोग अब जनता के साथ खड़े होंगे उन्हें स्वतंत्र ईरान में स्थान मिलेगा। पहलवी ने कहा कि ईरान जनता व्यापक रूप से इस्लामिक गणराज्य के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरीके से कमजोर करने के लिए अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करती है, जबकि उन्होंने नेतृत्व पर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। समस्या इस बात की भी नहीं रही, समस्या इस बात की रही कि क्या ईरान अमेरिका युद्ध में जनता परेशान है कि नहीं है। पूरी दुनिया जिस प्रकार से वार के लिए पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के कारण चीन पर अरबों डॉलर का जो जोखिम फंसा हुआ है, चीन अपने पूरे तरीके से युद्ध को निर्वासित करने के लिए, पूरी तरीके से युद्ध को रोकने के लिए परेशान है। लेकिन अमेरिका अपने मिसाइलों से जिस प्रकार से वहां की हमलों को, महिलाओं को और छात्राओं को जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है, उस पर जो है ब्रिटेन ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है। समय रहते अगर इस युद्ध के लिए नहीं चेता गया तो आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह तय होगा कि पूरी दुनिया महामंदी के शिकार से ग्रसित हो जाएगी। दुनिया में इसके पहले 1921 में जिस प्रकार से महामंदी और महामारी का स्वरूप लिया था, आने वाला समय उसी स्वरूप में जाता हुआ दिख रहा है। कंडीशन इस बात पे पहुंच चुकी है कि कच्चा तेल पूरी तरीके से आयातित बंद हो चुका है, चाहे वो हॉर्मुज जल संधि हो, चाहे जिस प्रकार से युद्धपोत तैनात किए गए हैं लाल सागर में और भूमध्य सागर में, और हॉर्मुज पर 1 दर्जन से अधिक जिस प्रकार से पूरी तरीके से फ्रांस ने अपने प्रधानमंत्री को वहां पे जो है सुरक्षित रूप से पहुंचाने की कोशिश की है। यह लाल सागर और संभवतः हॉर्मुज जलप्रबंध अपने विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप सहित लगभग 1 दर्जन नौसैनिक पोत तैनात कर रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस जो है पूरी तरीके से वहां पे तैनाती को मध्य एशिया के हालात पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से बाध्य नहीं हो रहे हैं। अब समय इस बात का है कि क्या पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में और साउथ एशिया में व्यापारिक मार्ग खोले जाएंगे। तो खोले जाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि वहां के जो मुस्तफा खामनेई थे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, वो पूरी तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए कच्चे तेल की ज्यादा कीमत बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। समस्या महामंदी की ओर बढ़ती जा रही है। महामंदी सिर्फ इस बात के लिए है कि दुनिया अब महामंदी में अपने स्वरूप को परिवर्तन के रूप में नहीं ला पा रही है। अब यह बात ईरान तेल डिपो पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपने स्वरूप को बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। प्रिंस रजा पहलवी ने, जो वहां के पूर्व निर्वासित थे प्रिंस रजा पहलवी, उन्होंने यह तक कह दिया कि अमेरिका के सामने ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अब तेहरान में जिस प्रकार से दिवंगत अयातुल्ला खामनेई के पूरे तरीके से उत्तराधिकार में अयातुल्लाह खोमेनी खामनेई के समर्थन में आयोजित एकता रैली में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, दुनिया ने इस स्वरूप को देखा है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि क्या इस महामंदी से दुनिया अपने आप को उभार पाएगी, क्या इस महामंदी से हिंदुस्तान अपने आप को उभार पाएगा? नहीं। ईरान पर ब्रिटेन की जो प्रतिक्रिया आई है, ईरान पर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और ईरान पर जिस प्रकार ने फ्रांस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और चाइना तो ये चाह ही रहा है कि चाइना तो सिर्फ इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध शांत हो जाए, और उससे जो है, क्योंकि उसका अरबों खरबों का डॉलर का है, पश्चिम एशिया में जंग तेज होने से चाइना का कम से कम अरबों खरबों का नुकसान होगा और पूरी तरीके से वो चीन के लिए आर्थिक स्थिति जोखिम बढ़ा रह सकता है। अमेरिका यही चाह रहा है कि चीन को किसी भी तरीके से हम नुकसान पहुंचा पाए। तो अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से सोमवार को तेल की कीमतों पर 4 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इस युद्ध के दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से होने वाले लगभग सभी परिवर्तन को रोक दिया है। इससे न केवल चीन को और तेल सप्लाई बल्कि उनके व्यापारिक सामान की ढुलाई भी दुनिया के सामने कमजोर पड़ती जा रही है। अब समस्या इस बात की है कि क्या जो है ईरान अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएगा इस स्वरूप में। तो जिस प्रकार से वहां के अली खामनेई, उनके बेटे दुनिया के सामने अपने आप को स्वरूप नहीं तय कर पा रहे हैं, तो क्या यह जरूरी हो गया है कि चाइना अपने स्वरूप में दुनिया के सामने जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर रहा है कि उसके अपने व्यापारिक मार्गों को खोलने की जो सुविधा दी गई है, अंतरिम सरकार का प्रस्ताव उन्होंने अरब देश से जिस प्रकार से, देखिए ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जिस प्रकार से ईरान में चल रहे भारतीय राजनीतिक संकट युद्ध के बीच एक प्रमुख चेहरा बनकर उन्होंने जो बयान दिया है, हालिया घटनाक्रम भूमिका मार्च 2026 में नेतृत्व का दावा। रजा पहलवी ने घोषणा की कि उन्होंने ईरानी जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया है और वे इस्लामिक गणराज्य के पतन के बाद देश के अंतरिम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। अंतरिम सरकार का प्रस्ताव उन्होंने अरब देशों से अपनी प्रस्तावित अंतरिम सरकार को मान्यता देने की अपील की ताकि देश में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होता रहे। अब ये तो यही चाहते हैं, ठीक है, जो वहां के जो है रजा पहलवी जी,
चूंकि निर्वासित प्रिंस रहे हैं, और रजा पहलवी जी का बार बार यही कहना है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन जो है अमान तो मुस्तफा खामनेई है, जो इतने सुप्रीम लीडर थे इसके पहले, उनके खामनेई के बेटे थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपने पिताजी के बदले के स्वरूप को देखते हुए इसको पूरी तरीके से परिवर्तन में ला दिया। लेकिन अंतिम सरकार का प्रस्ताव का उन्होंने अरब देशों से अपनी प्रस्तावित अंतरिम सरकार को मान्यता देने की अपील की है, ताकि देश में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हो सके। ईरानी शासन की आलोचना उन्होंने खाड़ी देशों जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की, इन्हें शासन की आक्रामक नीति का हिस्सा बताया। सेना से अपील भी की है, पर इन्होंने सशस्त्र सेनाओं से आग्रह किया कि वे वर्तमान शासन के बजाय जनता का साथ दें। रजा पहलवी कौन थे? वे ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं और निर्वासन 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से वे निर्वासन में रह रहे हैं और वर्तमान में अमेरिका में निवास करते हैं। विचारधारा वे ईरान में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था सेकुलर डेमोक्रेसी की स्थापना के पक्षधर हैं और महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अहिंसक सिद्धांतों से प्रभावित रहे हैं। वे एक प्रशिक्षित जेट पायलट भी हैं। उन्होंने अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से राजनीति की क्या ली है? डिग्री ली है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये मंदी दुनिया में जिस प्रकार से मंदी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से दुनिया के सामने इस प्रस्तुतिकरण का आधार रहा है कि क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में इस युद्ध में भारत कैसे प्रभावित होगा, भारत की क्या आर्थिक स्थिति होगी, तो कच्चे तेल की ज्यादा कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसी प्रकार से वैश्विक बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका असर पूरी तरीके से दिख रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं में से जिस प्रकार से वहां पे जो है मार्केट में पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था में ईरान के युद्ध के कारण पूरी तरीके से मार्केट बंदी की ओर जा रहा है और बढ़ोतरी हो रही। खुदरा महंगाई दर की गणना में पिछले दशकों से की जो इस बार की जो दशक में इतनी वृद्धि हाई मात्रा में हुई है, उसके लिए जो है पूरी तरीके से अरब और उसके पड़ोसी देशों ने चीनी जो है पूरी तरीके से अरब देशों की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन महामंदी का आधार ये रहा कि जिस प्रकार से रजा पहलवी ने अपने हथियार डालने के लिए दुनिया के सामने भारत को और दुनिया के सामने ईरान को अपने सामने रखने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के प्रति अपने समर्पण को दिखाया है कि 1979 से जब से वो ईरान से निर्वासित हैं, वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि ईरान के रजा पहलवी यही चाह रहे हैं, अमेरिका में रहते हुए भी वो इस बात को बयान दे रहे हैं कि पूरी तरीके से ईरान आत्मसमर्पण कर दे और दुनिया के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण के लिए मोहताज कर दे। लेकिन समस्या है कि मुस्तफा खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो अपने पिता के बदले के लिए इस पक्ष में तैयार नहीं है। और $89 अरब का जो वहां का निवेश था, ठीक है, चीन ने पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से $89 अरब का जो निवेश किया था, वो अब उसके नुकसान की भरपाई को अमेरिका भी यही चाह रहा है कि चीन को किसी भी तरीके से नुकसान हो, जबकि चीन इस युद्ध में नहीं चाहता है। चीन ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुके और उसमें जो है मुख्य रूप से उसके व्यापार को पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के साथ साथ चीन के लिए अरबों डॉलर का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो पाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो नाटो रक्षा प्रणाली है वो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको मार गिराया है। ठीक है, मार गिराने में मुख्य रूप से तुर्की ने भी अपने विचार नहीं दिए और ईरान पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया से नाराज ट्रंप भी अभी जो है स्टारमर से बात की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से बात की। अब समस्या इस बात की है कि जिस प्रकार से महासंग्राम हुआ है पश्चिम एशिया में, जिस प्रकार से महासंग्राम चल रहा है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जा चुकी है और अब यह समय कह रहा है कि क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर जिस प्रकार से भारत प्रभावित हुआ है, पेट्रोलियम के लिए, कच्चे तेल के लिए, डीजल के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, अब यह समस्या पूरी तरीके से मध्य भारत में और उत्तर भारत में उत्पन्न हो चुकी है कि अब जो है भारत में भी अब पूरी तरीके से महामंदी का असर दिखने लगा है। समस्या है कि आम आदमी से कितना प्रभावित होगा। आम आदमी के पास वैसे ही रोजगार नहीं हो, पूरी तरीके से हालात उसके वैसे ही खराब है। लेकिन बिना रोजगार के जिस प्रकार से समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, बिना वार के समस्याएं सुलझ सकती थी तो देश को किस तरीके से इस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और क्यों परेशान किया गया। अब समस्या सिर्फ इसी बात की है। लेकिन ईरान चूंकि 7 देशों से भूमि सीमा से घिरा हुआ है, तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी कारण ईरान की समुद्री सीमा इन देशों से जुड़ती है, जो कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है और ओमान है। और इसके लिए समस्या इस बात की है कि जिस प्रकार से दुनिया के सामने आया है, देखिए लेबनान जो इजराइल है, अब देखिए यहाँ पे ब्लैक सी जो दुनिया का व्यापारिक मार्ग है, ब्लैक सी, उसके बाद मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, फिर यहाँ तो अफ्रीका हो जाता है, यहाँ पे कोई सी नहीं है। देखिए रेड सी, ये है रेड सी, और ये यहाँ से होते हुए आता है ओमान, यहीं से पूरा खेल होता है ईरान का। देखिए ओमान, यही है हार्मुज जल संधि, यहीं पे क्या ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये हार्मुज जल संधि है, जो पर्सियन गल्फ, ये पर्सियन गल्फ है जहाँ से पूरी दुनिया का व्यापार यहीं से होता है। पर्सियन गल्फ वाले हिस्से से यहीं पे हार्मुज जल संधि से होते हुए पूरे तरीके से अरेबियन सी में माल पहुंचता है और मध्य एशिया का पूरा व्यापार 45% मध्य एशिया का व्यापार इस क्षेत्र से होता है। इसी के लिए पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, इसी हार्मुज जलसंधि के लिए पूरी दुनिया में खेल चल रहा है। अरेबियन सी से होते हुए मध्य भारत में और मध्य भारत से होते हुए एशिया और चाइना सी होते हुए दुनिया के सामने
प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक, उसके बाद अटलांटिक महासागर, पूरी दुनिया में व्यापार का मार्ग खुला हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से इस हार्मुज जल संधि पे सेनाएं तैनात की गई, फ्रांस ने अपनी सेना तैनात कर दी भूमध्य सागर में और लाल सागर में, और यहाँ तक कि हार्मुज जल संधि में भी तैनात कर दी। अब मसला यह है कि क्या दुनिया के सामने अगर इसी तरीके से 10 दिन और इसी तरीके से युद्ध का स्तर बना रहा तो दुनिया महामंदी और महामारी को अग्रसर हो जाएगी। आम आदमी की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि दुनिया के सामने उसको अपने आप को सामने रखने में और इजराइल हमले में जिस प्रकार से अमेरिका उसको सहयोग कर रहा है पूरी तरीके से दुनिया के सामने, और व्हाइट हाउस का जो प्रचार प्रसार है, व्हाइट हाउस दुनिया के सामने ये कह रहा है कि इसमें आम लोगों की हो रही परेशानियों के लिए उसके तरफ से सिर्फ सहानुभूति आ रही है। अगर सहानुभूति हुई तो हवाई बात हुई है, जो जहरीली, जिस प्रकार से हवाई जहरीली बातें हुई हैं दुनिया के सामने, इतने प्रकार से बम वर्धक गोले चले हैं, पूरी तरीके से वायु जो है पीएम मात्रा बढ़ गई है, कणों की मात्रा बढ़ गई है, परमाणु हमले हुए हैं तो वायु पूरी तरीके से वहां जहरीली, लोगों को मास्क लगाकर निकलने की सलाह भी देती जा रही है अमेरिका। लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या सुरक्षा है, क्या मापदंड है, उसके बारे में कोई देश बात नहीं करना चाह रहा है। तो समस्या इस बात की, क्या अगर मंदी आएगी तो दुनिया के सामने अगर मंदी आएगी और हार्मुज जल संधि का खेल पूरी तरीके से पलटेगा तो एशिया में, पश्चिम एशिया में, चाहे उत्तर एशिया में, पूरी तरीके से इंडियन ओशन से लेकर यमन और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया, पूरी तरीके से जो पेट्रोलियम कंट्री है दुनिया के सामने अपने स्वरूप को किस तरीके से रखेंगे। क्या यह देश दुनिया के सामने इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि ईरान अब जिस तरीके से बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी? तो पूरी दुनिया बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि दुनिया का 20 से 25% जिस प्रकार से पेट्रोलियम और कच्चा तेल दुनिया के सामने आ रहा था, ये बहुत ही निंदनीय हो जाएगा किसी भी देश के लिए। अब देखिए ये जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में अरेबियन सी से होते हुए यहीं से पूरा जो है, चूंकि गल्फ ऑफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हुए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अरेबियन सी से फिर कहा जाता था बे ऑफ बंगाल, यहाँ से सीधा प्रशांत महासागर जो चाइना सी है वहां से होते हुए प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर से फिर पूरा चक्कर लगाते हुए अटलांटिक उत्तर में निकल जाता था। अब समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो गई है कि जो पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से नाटो ने अपने विचार रखे, नाटो तो दुनिया का एक प्रकार से जो है खिलौना बन के रह गया है। नाटो पे स्थापना, इसमें अमेरिका का पूरा, नाटो पूरी तरीके से अमेरिका का एक प्रकार से जो है दलाल बन चुका है। नाटो अगर चाहता, दुनिया में इसको किस लिए बनाया गया इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बताते हैं कि दुनिया में इसमें 32 सदस्य देश दुनिया के हैं, लेकिन 32 सदस्य देशों में चलती किसी की नहीं, इसका कोई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का किस लिए बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र इसलिए बनाया गया था दुनिया में किन्हीं भी दो देशों के बीच युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना ना हो। लेकिन वाशिंगटन डीसी से संचालित होने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से ट्रंप का जो है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने में जिम्मेदारी निभा रहा है। अब नाटो में जिस प्रकार से खेल हुआ है, अब ईरान की सत्ता में जो आए हैं अली खामनेई जी, अली खामनेई के बेटे अब जो आ गए हैं मुस्तफा खामनेई, वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे। सर्वोच्च नेता तो बन गए मुस्तफा खामनेई, लेकिन क्या मुस्तफा खामनेई के सर्वोच्च नेता बनने से, अपने पिता का बदला लेने से वो दुनिया के सामने पिता के बदले लेने के स्वरूप को, मध्य एशिया और व्यापार को जिस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, क्या आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेही तय करेगा? तो नॉर्थ जो है जवाबदेही तो पता नहीं, पर दुनिया में जिस प्रकार से ये अपने आप को सुसज्जित नहीं कर पाए हैं, जिस प्रकार से एक पृष्ठभूमि नहीं बना पाए हैं, तो आने वाला समय जो है पूरी तरीके से महामंदी का शिकार हो जाएगा और आम आदमी पूरी तरीके से दुनिया के सामने क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।